स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। आज 10 फरवरी है, बात हम करेंगे 11 फरवरी की। इस समय मौसमी सिस्टम जो बने हैं उत्तर भारत के पहाड़ों पर डब्ल्यूडी के रूप में और सर्कुलेशन के रूप में, उनका इंपैक्ट मैदानी इलाकों पर कम रहा है। पर्वतीय हिस्सों में कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर वर्षा और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि मैदानी इलाकों में फिलहाल कुछ जगहों पर बादल दिखाई दिए हैं और पंजाब हरियाणा के ऊपरी हिस्सों में कहीं कहीं पर लाइट रेन रिकॉर्ड की गई है। ज्यादातर जगहों पर सिर्फ बादल आए हैं और निकल गए हैं। ये सिस्टम आज भी बना हुआ है और कल भी अनुमान है, यानी 11 फरवरी को भी इसका इंपैक्ट यहां पर पर्वतीय क्षेत्रों पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में बना रहेगा। जानेंगे अगली स्लाइड में कहां पर बारिश होगी। और इस सिस्टम के आगे बढ़ते ही जो ये गैप यहां पर आप देख रहे हैं उत्तरी पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर, इसके चलते यहां से उत्तरी दिशा की हवाएं अब चलनी शुरू हो जाएंगी। तो कल जितनी गर्मी थी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में जिस तरह से कल मौसम गर्म हुआ था, उससे आज थोड़ा सा अंतर आएगा। टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा कल के मुकाबले। कल कई जगहों पर सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस एबव नॉर्मल मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया था अधिकतम तापमान। साउथ पेनिनसुलर रीजन के ऊपर कुछ बादल बने हुए हैं, बिकॉज यहां पर आप बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों पर भूमध्य रेखा पर आप देख सकते हैं जो 2 स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म बने हुए हैं, फ्रेडी और इसके बाद ये दूसरा सिस्टम है। इसके पूरब में, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में जो सिस्टम बना हुआ था गैब्रिएला, ये आगे बढ़ रहा है लगातार न्यूजीलैंड की तरफ और इसका प्रभाव फिलहाल भारत के क्षेत्रों पर बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो इन दोनों सिस्टमों का भी प्रभाव नहीं, लेकिन ये दोनों सिस्टम यहाँ की बंगाल की खाड़ी की एनर्जी को हवाओं में, मॉडल में देखेंगे लोअर ट्रोपोस्फियर पर सरफेस से ऊपर की हवाओं को, तो वो ऊपर की जो एनर्जी है जो क्लाउड फॉर्मेशन में जिसका रोल होता है, वो एनर्जी यहां न बढ़ करके साउथ की तरफ जा रही, साउथ ईस्ट की तरफ इन सिस्टमों के पास जा रही है, जिसकी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बादल कम डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में तमाम जगहों पर बादल बने हुए हैं और उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम पर भी बादल बने हुए हैं, असम पर भी बादल है। इन सिस्टमों का क्या इंपैक्ट होगा अगले 24 घंटों में, आइए जानते हैं। 9 फरवरी को देश के कई राज्य, कई शहर सामान्य से बहुत अधिक तापमान का एक्सपीरियंस करने वाले राज्य बने थे और अब आज थोड़ी सी राहत रहेगी और कल यानी 11 फरवरी को भी थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि हवाओं का रुख बदलने वाला है और उत्तर दिशा की ठंडी पश्चिमी हवाएं चलेंगी। लेकिन कितना भी परिवर्तन हो जाए, सामान्य तक तापमान, मैक्सिमम टेम्परेचर की बात मैं खासतौर पर कर रहा हूं, नहीं पहुंच पाएंगे। और आगरा हो, जयपुर हो या दिल्ली चंडीगढ़ हो या फिर अमृतसर लुधियाना और जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर, साथ ही साथ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात में राजकोट, सभी जगहों पर मैक्सिमम टेम्परेचर एबव नॉर्मल ही बना रहेगा। एक बहुत बड़ी चिंता अब यहाँ पर बढ़ती हुई गर्मी को लेकर लोगों के चेहरे पर देखी जा सकती है और ये निश्चित तौर पर एक सिग्नल है इस साल की गर्मियों के लिए, इस साल की प्रचंड गर्मी पड़ने की आशंका के लिए। फिलहाल जो उत्तर भारत में डब्ल्यूडी बना हुआ है, उसका इंपैक्ट, उसका प्रभाव कल भी बना रहेगा। तो इसके कारण अनुमान यह है कि श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत तमाम जगहों पर वर्षा कल भी हो सकती है 11 फरवरी को भी। और धीरे धीरे गतिविधियां कम हो रही हैं, क्योंकि रेन बेल्ट सिस्टम के साथ साथ मूव कर रहा है पूरब की तरफ और सिस्टम वीक हो रहा है। सिस्टम जब यहाँ पर पहुंचता है और इसको आगे का रास्ता नहीं मिलता, यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, बर्फबारी होने लगती है और उसके बाद धीरे धीरे जब वो सिस्टम या बादल कह सकते हैं कि बादलों की जो एनर्जी है, जो उनमें करंट है, वो खत्म होने लगता है, तब उनका मूवमेंट पूरब की तरफ होता है। और भी कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, जिनकी वजह से उस सिस्टम के आगे मूवमेंट या यहाँ ठहरने के लिए स्थितियां बनती हैं। तो फिलहाल काफी लंबा स्पेल देकर जा रहा है और यहाँ पर धर्मशाला, चंबा, ऊना से लेकर शिमला के बीच में, उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री से लेकर पिथौरागढ़ के बीच में, उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा जारी रहेगी। इंटेंसिटी आज के मुकाबले कल कम हो जाएगी, यानी 10 फरवरी को ज्यादा रहेगी, 9 फरवरी को उससे भी ज्यादा थी, 11 को और कम हो जाएगी। लेकिन कई जगहों पर वर्षा और बर्फबारी लद्दाख तक भी हो सकती है। मैदानी इलाकों में, पंजाब के ऊपरी हिस्सों में, खासतौर पर पूर्वी क्षेत्र जो है, रूपनगर, नवाशहर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल रह सकते हैं और करनाल के ऊपर, यहाँ उत्तरी हरियाणा के ऊपर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों राज्यों के उत्तरी हिस्सों में बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। हालांकि चंडीगढ़ और एडजॉइनिंग जो पंजाब का रीजन है और पंचकुला का रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर रूल आउट नहीं कर सकते सुबह 10-11 बजे के पहले तक हल्की वर्षा या बूंदाबांदी के लिए। उसके अलावा दक्षिणी भागों में, अमृतसर से लेकर
फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, इधर करनाल से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और सोनीपत, पानीपत, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल, इन सभी भागों के साथ साथ दिल्ली और इसके पश्चिम में चलें, पूर्व में चलें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से लेकर अलीगढ़, आगरा, बरेली, शाहजहांपुर, ललितपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, भदोही, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, इन सभी भागों में पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी। सुबह और रात में मौसम ठंडा जरूर रहेगा। दिन में काफी गर्मी होने लगी है और गर्मी ही रहेगी क्योंकि तेज धूप यहाँ पर पहुंचती रहेगी। लेकिन कल जैसा मौसम था या आज जैसा मौसम है उससे थोड़ा सा बेटर सिचुएशन कल हो सकती है 11 फरवरी को। बात राजस्थान की करें तो यहाँ पर भी राहत मिलेगी लोगों को थोड़ी सी। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर समेत ये जो पश्चिमी हिस्सा है, बीकानेर, इन सभी भागों में टेम्परेचर एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किया जा रहा है, एबव नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन थोड़ी सी राहत रहेगी आज की तुलना में, कल की तुलना में। और यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट होगी। गुजरात में भी तापमान में गिरावट होगी लेकिन नॉर्मल से ऊपर बना रहेगा, सामान्य से अधिक होने के चलते यहाँ पर गर्मी ज्यादा रहेगी कच्छ में और सौराष्ट्र तथा पूर्वी क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, मंदसौर से लेकर भोपाल, बैतूल, गुना, ग्वालियर समेत खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा समेत तमाम जगहों पर तापमान बढ़ गए हैं। लेकिन कल यहाँ 9 फरवरी को आपने देखा था पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही थी, सरफेस विंड्स थी, और अब हवाओं का रुख बदला है, आज भी बदला है। तो आज कल से थोड़ा बेटर सिचुएशन होगी और कल 11 फरवरी को और बेहतर रहेगी क्योंकि उत्तरी दिशा की जब हवाएं आएंगी तो मौसम अपेक्षाकृत कम गर्म होगा। ठंडा कहना अब शायद ठीक नहीं है क्योंकि टेम्परेचर सामान्य से ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी सामान्य से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा और महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में रत्नागिरी तो कल सबसे गर्म रहा देश भर में, 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। आज भी यहाँ पर 36 डिग्री के आसपास पारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, सतारा, सांगली, ये वाला रीजन, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और साथ ही साथ रायपुर के नीचे छत्तीसगढ़ और इधर उड़ीसा के दक्षिणी हिस्सों में, इन सभी भागों में 35 डिग्री के ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा आज भी। और कल यहाँ पर इसी रेंज में तापमान रहने की संभावना है। दक्षिण भारत में जब बारिश नहीं होती है तो मौसम गर्म ज्यादा होने लगता है। तो अब बारिश का सीजन खत्म हो गया है और यहाँ पर मौसम गर्म होने लगा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सभी जगहों पर पूर्वी हवाओं का प्रभाव जरूर रहेगा लेकिन मॉइस्चर बस यहाँ रहेगा। बादल बनने लायक सिचुएशन यहाँ पर नहीं रहेगी और बादल जो मॉइस्चर है हवाओं के साथ वो उस लेवल पर ट्रोपोस्फेयर में नहीं पहुंच पाएगा जहां पर कंडेंसेशन होता है, जिस लेवल पर बादल बनने शुरू होते हैं। तो इस वजह से बहुत या तो बहुत लाइट क्लाउड दिखाई देंगे या तो सिर्फ धुंध दिखाई देगी। बादल बहुत डेंस वाले यहाँ पर नहीं होंगे। पूर्वी भारत में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हवाएं तेज चलेंगी, पश्चिमी दिशा की होंगी, शुष्क और गर्म हवाएं होंगी, ठंडी होंगी सिर्फ सुबह और रात के समय, लेकिन दिन में ये हवाएं धीरे धीरे गर्म महसूस होने लगेंगी। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत वर्षा होगी और बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। तो देश भर में चैलेंजिंग वेदर शुरू हो चुका है और अभी बहुत लंबा समय गर्मी का बाकी है। डर इस बात का है कि कहीं इस बार प्रचंड गर्मी का जो डर है, जो पहले से बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा बढ़ते हुए तापमान के रूप में, तो कहीं इस बार नया रिकॉर्ड न बने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नजर रखूंगा मैं और क्या कारण है बढ़ती हुई गर्मी का, इसको तलाशने की कोशिश करूंगा और आपसे शेयर भी करूंगा। धन्यवाद।